इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। सदिश बीजगणित के अंतर्गत हम लोगों ने दो सदिशों का सदिश गुणन क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा इसके बारे में इसके इंट्रोडक्शन क्लास में सारे फॉर्मूलों को बता दिया गया है। आज हम देखेंगे कि एनसीईआरटी 10.4 के प्रश्नावली जिसमें हम इसका यूज करेंगे। तो जैसे पहले क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर एक में आपको दिया हुआ है कि ए वेक्टर, यदि ए वेक्टर आई कैप -7 जे कैप +7 के कैप है और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 3 आई कैप -2 जे कैप +2 के कैप। तो हमें पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करेंगे। तो इसको हमने आपको निकालना बता दिया है, तो इसको इस तरह से व्यवस्थित करते हैं। आई कैप जे कैप के कैप और इसका गुणांक 1, इसका -7 और यह 7 और इसका बी वेक्टर का 3 -2 2 इस तरह से व्यवस्थित कर देंगे। और R1 के सापेक्ष हम इसका विस्तार करेंगे तो आई कैप यह हमारा खत्म हो जाएगा, -14 + 14 यह मिल जाएगा और -j कैप, तो -j कैप लेंगे तो 2 -21 और प्लस k कैप, इसको हम जब लेते हैं तो -2 और +21 प्राप्त हो जाता है। तो यह हमें मिल जाएगा, तो यह 0 आई कैप और जे कैप के साथ +19 जे कैप और +19 के कैप, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका जब हम मॉड लेंगे, मापांक लेंगे, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको हम कैसे निकालते हैं? तो यह जो है हमारा हो जाता है 0 का आई का गुणांक का स्क्वायर +19 का स्क्वायर +19 का स्क्वायर। तो इस तरह से यह हम देखते हैं कि 19 स्क्वायर 2 × 19 का स्क्वायर और 19 की कॉमन ले लेते हैं तो 19√2 ये इतना हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद इसका हम मापांक ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि लंब दिशा में मात्रक सदिश हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यह फॉर्मूला आपको याद कराते हुए हमने यह बताया था कि अगर दो सदिश हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं तो इनका लंब दिशा में मात्रक सदिश n कैप = ए वेक्टर, यह फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर sin थीटा × n कैप। और इसकी जगह यह किसके बराबर होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और यह मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होता है। ऐसा हम लोगों ने फॉर्मूला जब बताए थे तो यहाँ से आपको यह बताया गया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यह क्या होता है? हमारा लंब दिशा में एकक सदिश। तो यही हमें लंब दिशा में मात्रक सदिश या एकक सदिश ज्ञात करना है। n कैप हमें ज्ञात करना है लंब दिशा में मात्रक सदिश। तो यह हमारा फॉर्मूला है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ ए और बी न होकर के यह दिया हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश। तो पहले हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम निकालेंगे और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसको ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो है इसका हम मात्रक सदिश ज्ञात। तो इसमें जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर क्वेश्चन से हम लोगों ने नहीं लिया है, इसको ले लेते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है ए वेक्टर बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जिसके लिए दिया हुआ है 2 में ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 3 आई कैप +2 जे कैप +2 के कैप और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है आई कैप +2 जे कैप -2 के कैप, यह दिया हुआ है। अब इसका हमें यह निकालना है, यह छूट गया था ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखना। इसको हम पहले ज्ञात करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमें मिल जाएगा 3 आई कैप +2 जे कैप +2 के कैप
और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 ए कैप। तो इस तरह से यह मिल जाएगा हमें 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 0 4 ये 2 कैंसिल होके 0 के कैप। तो यह हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्राप्त करेंगे। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 ए कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 ए कैप। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो 3 में से बन गया 2 आई कैप और 2 माइनस 2 तो ये 0 जे कैप और यह प्लस हो जाएगा तो प्लस 4 के कैप। यह हमें मिल गया। अब इन दोनों का हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो यह फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर एन कैप लंब दिशा में मात्रक सदिश एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यह हमें निकालना है लंब दिशा में मात्रक सदिश के लिए। तो अब पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसका दोनों का हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, फिर निकालने के बाद यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इसमें हम यह पुट करते हैं। तो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है आपके पास 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर यह हम लोगों ने प्राप्त कर लिया 2 आई कैप माइनस या प्लस 0 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो यह हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमने बताया था कि जो दोनों सदिश हैं यह आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी का है। तो इसको हम इस तरह से व्यवस्थित कर लेंगे आई कैप जे कैप के कैप 4 4 0 2 0 4 ये प्लस या माइनस सबके लिए वही होगा 0 तो 0 हो जाएगा। और यह हमें मिल जाएगा आई कैप और 16 माइनस 0 माइनस जे कैप लेंगे तो 16 माइनस 0 और प्लस के कैप लेंगे तो 0 माइनस 8 यह मिल जाएगा। और यह 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप यह हमें प्राप्त हो गया। अब इसका हम मॉड निकालेंगे। मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड निकालेंगे। तो हम यह जानते हैं कि जो होता है उसमें हम आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर लेके हम जोड़ देंगे। तो यह मिल जाएगा 256 प्लस 64 और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 6 6 12 4 16 6 हासिल 1 5 5 10 10 6 16 1 17 के साथ हासिल 1 2 4 1 5 576 और 576 किसका वर्गमूल है 24 का है। तो यह हमें 24 मिल गया। अब यह हमारा फॉर्मूला है। लंब दिशा में हमें यही ज्ञात करना था। लंब दिशा में मात्रक सदिश। तो लंब दिशा में मात्रक सदिश का फॉर्मूला यह है। अब इसमें हम पुट करेंगे ए वेक्टर यह हमें मालूम हो गया है। तो यह मिल गया 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 ए कैप अपॉन 24 या अलग अलग हम करेंगे तो 16/24 तो 16/24 आई कैप माइनस 16/24 जे कैप माइनस 8
बाई 24 के कैप। और ये इसको काटेंगे तो 24 और ये 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। तो इस तरह से यह हमें प्राप्त हो जाएगा। यह क्या होगा, दोनों सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का लंब दिशा में मात्रक सदिश हम इस तरह से प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से हम जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर है और यह आई कैप के साथ π/3, जे कैप के साथ π/4 और के कैप के साथ न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान और ए वेक्टर के घटक हमें ज्ञात करने हैं। तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन ए में कि माना कोई सदिश एक मात्रक सदिश ए वेक्टर, एक मात्रक सदिश ए वेक्टर बराबर a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। इस तरह से हम एक वेक्टर ले लेते हैं a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। और इसमें कह रहा है कि यह मात्रक सदिश का मतलब क्या है कि इसका मापांक क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मापांक हम जब निकालेंगे a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, इसका मापांक 1 के बराबर है। तो इसका मतलब यह जो है √a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, और इससे हमें मिल जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 हम कर देंगे। तो मात्रक सदिश से यहाँ यह मतलब है। और फिर यह जो ए वेक्टर है वो आई के साथ π/3 कोण बनाता है, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट से करेंगे तो और आसान होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार यह कह रहा है कि ए वेक्टर आई कैप के साथ π/3 एंगल बनाता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ आई कैप और कॉस थीटा। तो यह π/3 दिया हुआ है। तो यह जो है ए वेक्टर है हमारा a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। इसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे और यह जो है मात्रक सदिश है तो 1 हो जाएगा, यूनिट ये भी मात्रक सदिश है तो यह 1 हो जाएगा। और cos π/3 मतलब cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो इस तरह से जब इसका हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो हमें केवल a1 मिलेगा, यह जो है टर्म 0 हो जाएगा, यह भी 0। a1 बराबर 1/2 हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरे में कह रहा है कि जे कैप के साथ यह π/4 एंगल बनाता है। ए वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ जे वेक्टर और cos π/4 45 अंश। तो ए वेक्टर a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप डॉट जे कैप इक्वल टू यह क्या हो जाएगा हमारा 1 और π/4 तो cos 45 अंश का मान 1/2। तो यहाँ से इसका हम यह तो 0 मिल जाएगा और यह मिलेगा b1 इक्वल टू 1/√2। अब तीसरा एंगल हमें कह रहा है कि यह कितना है, न्यून कोण थीटा बनाता है। तो तीसरा एंगल के लिए हम यह ले लेते हैं, तो थर्ड एंगल ए कैप डॉट के कैप के साथ यह जो है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ के कैप कॉस थीटा न्यून कोण थीटा बनाता है। तो एक वेक्टर है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप और डॉट के कैप।
इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 1 और ये कॉस थीटा। तो यह हमें मिल जाएगा C1 इक्वल टू कॉस थीटा। अब हम A1 B1 और C1 की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर A1 B1 और C1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो हमें एंगल मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए था, ए वेक्टर के घटक चाहिए और कोण थीटा चाहिए। तो इसको यहाँ हम पुट कर देंगे तो हमें कोण मिल जाएगा और ए वेक्टर के घटक भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें इसको रखेंगे तो A1 बराबर है हमारा 1/2 का स्क्वायर और प्लस B1 है 1/√2 का स्क्वायर और C1 है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यह जो है 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या फिर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4। तो यह 1/2 प्लस 1/4 और एलसीएम ले लेंगे हम लोग 4, तो 2 प्लस 1 तो 3/4 मिल जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू √3/2 और यह किसका मान है, cos थीटा इक्वल टू cos π/6 30 अंश का मान है। तो यहाँ से हमें न्यून कोण थीटा का मान मिल गया π/6। एक आंसर तो हमें यह मिल गया। और ए वेक्टर की घटक मतलब A1 B1 C1, तो ए वेक्टर के घटक, तो यह घटक हमें क्या क्या मिला, एक तो 1/2, दूसरा 1/√2 और तीसरा A3 और C1 हम ज्ञात कर लेंगे। तो C1 बराबर cos π/6, तो यह C1 क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, cos π/6 मतलब यह हो जाएगा √3/2। यही C1 है आपका थीटा, तो यह √3/2। तो ए वेक्टर के यह घटक और यह हम न्यून कोण इस तरह से प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रश्न में हमने देखा कि यहाँ हम दो सदिशों का अदिश गुणन से की सहायता से इसको आसानी से प्राप्त कर लिए। सदिश गुणन से थोड़ा कठिन होता, तो इसलिए हम इसको इसी तरीके से कर लिए। आगे के हम एनसीईआरटी के प्रश्नों को देखते हैं, 10.4 के एनसीईआरटी के। अभी हमने एनसीईआरटी के सभी प्रकार के क्वेश्चन को ले लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आपको 2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और राइट हैंड साइड इसको प्रूव करते हैं। तो ए क्रॉस बी, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और इसका बी में करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यह हमें मिल जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर यह 0 हो जाएगा और प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यह हम जानते हैं कि यह जो है 0 के बराबर होता है। यह मिल गया। और यह भी जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसका हम यहाँ यूज करेंगे तो यह मिल जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस है और यह माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। यह होता है ना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो माइनस चिन्ह के साथ यह प्लस हो जाएगा और यह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही हमें ज्ञात करना था राइट हैंड साइड रूट। तो इस तरह से इसके जो है इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है, इतना बराबर 0 के दिया हुआ है। तो यह जब 0 के बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप,
क्रॉस प्रोडक्ट करना है आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप इक्वल टू 0। तो हमने बताया है कि अगर दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको हम इस तरह से भी व्यवस्थित कर सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप और 2 6 27 और यहाँ 1 यहाँ लैम्डा या म्यू दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इसके सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं R1 के सापेक्ष, तो आई कैप और ये हमें क्या मिल जाएगा 6 म्यू और माइनस 27 लैम्डा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें माइनस जे कैप और यह मिल जाएगा 2 म्यू माइनस 27 और प्लस के कैप जब लेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इधर हमारा 0 है तो 0 है तो 0 का मतलब कि यह क्या है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, इस तरह से हम लिख सकते हैं 0 को। अब दोनों पक्षों की जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो इसकी हम तुलना कर देते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड, तो तुलना करने पर दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। एक तो हमें यह प्राप्त होगा, दूसरा हमें प्राप्त होगा 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0 और तीसरा हमें प्राप्त होगा 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमें लैम्डा और म्यू का मान चाहिए, तो इससे हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, म्यू इक्वल टू 27/2 और इससे हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 6/2 या फिर 3। तो इस तरह से हम किसी भी दिए गए क्वेश्चन से लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसके त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। तो बीच वाला एक दो क्वेश्चन है जो कि एप्लीकेशन बेसिस था, तर्क दे करके उसको आंसर हम दे सकते थे तो उसको हमने छोड़ दिया है, आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक, तो यह एक ट्रायंगल है और इसके शीर्ष आपके अगर ए बी सी हैं इस तरह से हैं या ए बी सी कुछ भी हो, अगर इस तरह से लेते हैं या जैसे भी मन हो ए बी सी इस तरह से हो, कुछ भी हो सकता है। शीर्ष आपको दिए हुए हैं 1 1 2 और 2 3 5 और सी दिया हुआ है 1 5 5। तो हमने आपको यह बताया था कि मूल बिंदु से इसकी स्थिति सदिश क्या होगी, ए की स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसकी मूल बिंदु से स्थिति ए की निकालेंगे, बी की भी निकालेंगे, सी की भी, और बी की स्थिति सदिश मूल बिंदु से तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, और सी की स्थिति सदिश ओ सी वैक्टर, तो ओ सी वैक्टर बराबर हो जाएगा आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम आपको बताए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर इसकी दो भुजाएं मान लीजिए ए सी और ए बी और ए सी, यह हो जाएगा तो यह मिल जाएगा 1/2 आपका ए सी वैक्टर क्रॉस ए बी वैक्टर, इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। तो यह होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर यह भुजा मालूम है तो क्षेत्रफल 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। तो यहाँ दो भुजाएं हैं तो एक हम ए सी ले लिए और एक ए बी ले लिए, तो यह हम यहाँ से ए सी वैक्टर ज्ञात कर लें, तो ए सी वैक्टर क्या होगा ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। यह जो है पहले क्लासों में हमने आपको बनाना सिखा दिया है, आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस आप इसको कर दीजिए ओ सी वैक्टर और ओ ए वैक्टर।
वेक्टर, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो आई आई यह जो है 0 आई कैप हो जाएगा और प्लस 4 जे कैप और प्लस 3k कैप। तो इस तरह से हम इसको AC वेक्टर प्राप्त कर लिए। अब हमें AB वेक्टर चाहिए, तो AB वेक्टर बराबर क्या होता है, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। यह भुजा हमें ज्ञात करनी है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस OA वेक्टर, तो i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। माइनस करेंगे तो यह i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो यह मिल गया हमें AB वेक्टर। अब हमें दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो AC वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर, तो यह होता है I कैप J कैप K कैप और AC, तो AC पहला 0 है 4 3 और AB वेक्टर तो ये 1 2 3। यह हमें A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इससे प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग ज्ञात कर लें, इधर हटा देते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको विस्तार करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 0 I कैप और यह हमें प्राप्त हो जाएगा I कैप और यह मिल जाएगा 12 माइनस 6 माइनस j कैप जब लेंगे तो 0 माइनस 3 और प्लस k कैप जब लेंगे तो 0 माइनस 4 इसमें माइनस 4। तो यह मिल गया हमें 6i कैप और माइनस माइनस प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो यह दो सदिश मिल गए, AC वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर। अब इसका हमें मॉड निकालना है, तो मॉड यह क्या हो जाएगा, मापांक निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से यह हमें मिल जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 16 और यह हो जाएगा 9 6 15 15 6 21 1 हासिल 2 2 3 5 1 6 61 अंडर रूट 61। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यह फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड ऑफ AC वेक्टर क्रॉस मॉड ऑफ AB वेक्टर, 1/2 अंडर रूट 61 क्षेत्रफल है, तो यह इतना वर्ग इकाई हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने यह देखा कि अगर त्रिभुज का सीधे भुजा न देख करके अगर इसके शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है तो उससे हम दोनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के बाद इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से त्रिभुज जैसे निकालने हैं वैसे ही समांतर चतुर्भुज में अगर शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं तो उससे हम भुजाएं ज्ञात करेंगे और भुजाएं ज्ञात करके उसके फॉर्मूले में लिख देंगे तो हमें समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं हमें दी हुई हैं, तो यहाँ डायरेक्ट हमें भुजा ही दे दी गई है तो इसको हम इजी वे में कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगर भुजाएं नहीं दी हुई हैं तो पहले हम भुजा इसी तरह से प्राप्त करेंगे, तब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर भुजाएं दी हुई हैं तो हम डायरेक्ट इसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ हमें डायरेक्ट आपको दे दिया है समांतर चतुर्भुज की भुजाएं। भुजाएं क्या दी हुई हैं, भुजाएं आपको A वेक्टर बराबर I कैप माइनस J कैप प्लस 3K कैप और B वेक्टर आपको दिया हुआ है 2I कैप माइनस 7J कैप प्लस K कैप यह दिया हुआ है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब उसकी दो संलग्न भुजाएं मालूम हो।
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यह होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जहाँ ए वेक्टर, ए और बी जो क्या है इसकी भुजाएं हैं, दोनों क्या है सदिश भुजाएं हैं। यह जो है ए और बी दो भुजा हैं, यह हम जानते हैं। जब भुजा रहेगा तो यह लगाएंगे, अगर विकर्ण दिया होगा तो 1/2 जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसी से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यह हम निकालना है हमें। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो अब सभी बच्चे इसको निकालना सीख लिए हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, 1 -1 3 2 -7 1। इसका जब विस्तार हम करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा -1 और +21, -1 +21 माइनस जे कैप सब लेंगे तो 1 -6 और प्लस के कैप लेंगे तो -7 और +2। तो इस तरह से यह हमें मिल गया 20 आई कैप और -+5 जे कैप और -5 के कैप। तो यह ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें प्राप्त हो गया। अब इसका हम मापांक ले लेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। तो मापांक भी सभी बच्चों को निकालने आ गया है। तो यह 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो यह मिल जाएगा हमें 400 प्लस 25 प्लस 25, तो 450 मिल गया। अब इसका फैक्टर कर लेंगे, अगर कुछ ये बाहर निकलता है तो ठीक है, नहीं तो इसका क्षेत्रफल हमें यह प्राप्त हो जाएगा 450 अंडर रूट में इतना वर्ग इकाई। इस तरह से निकाल लेंगे। या इसका हम कुछ गुणनखंड देखते हैं 450 का, तो ये क्या होगा 2 गुना 4, 2 4 2 5 10, फिर 3 से देखते हैं 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से 3 गुना 6 3 5 15, फिर 5 से और ये 5 से, तो यह हमें मिल जाएगा 5 × 3 अंडर रूट 2, तो ये 15 अंडर रूट 2 वर्ग इकाई। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो फैक्टर करके हमने यह प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से आज हमने आपको यह बता दिया सदिश बीजगणित के अंतर्गत जो हमारा प्रश्नावली 10.4 है, इसमें हम हर तरह के प्रश्नों को देख लिए। तो इसमें हम देख लिए कि किस तरह से हम किसी दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके तरीके से हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सभी बच्चे हर एक प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और इससे रिलेटेड आपका विविध प्रश्नावली है उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से इसको हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।